आज की वीडियो में हम लोग घातांक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने घात ये बताया था कि संख्या को घात के रूप में कैसे लिखते हैं। आज हम घातांक को आगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये दो सूत्र बताते हैं। ठीक है, पहला सूत्र ये है ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। कल मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अगर घात के रूप में लिखी जाती तो इस तरीके लिखी जाती, जैसे ये लिखा है ए की घात x, ये लिखा है ए की घात x, तो ये जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है, और ऊपर जो होती है वो क्या होती है, घात होती है। ये कल मैंने सब समझाया था। ठीक है, तो पहला सूत्र अगर हम देख रहे हैं लिखा है ए की घात m गुणा ए की घात n। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें आधार a है और इसमें भी आधार a है। तो अगर आधार एक जैसा है और गुणा हो रही हो, यहाँ पर आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रही है, तो क्या होता है उसमें घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। देखो आधार ए था तो ए लिख दिया और घातें m और n थी वो हमने जोड़ दी, m प्लस n हो गई। कहने मतलब ये है कि अगर आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रही हो तो उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आधार के ऊपर उसकी जो घातें होती हैं वो जोड़ के लिख दी जाती हैं। ठीक है, वो सॉल्व हो जाता है। दूसरा ये सूत्र है अगर आधार एक जैसे हैं, अब गुणा की जगह अगर भाग हो जाए, आधार अगर एक जैसे यहाँ पर एक ही घात m है भाग एक ही घात n है, तो यहाँ पे भाग हो रही है और भाग हो रही है, आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जो होती हैं वो घटा दी जाती हैं। घातें जो होती हैं वो क्या कर दी जाती हैं, एक ही घात m माइनस n, घातें जो होती हैं वो घटा दी जाती हैं। मतलब अगर आधार एक जैसे हैं गुणा हो रही है तो घातें जोड़ दी जाती हैं, अगर आधार एक जैसे हैं और भाग हो रही है तो घातें घटा दी जाती हैं। अब इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम जो हमारे क्वेश्चन है वो आज वाले हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 का मान ज्ञात करो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें आधार क्या है, 2 है और उसमें भी आधार 2 है, गुणा हो रही है। सही है, अगर आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रही तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की घात कितना आएगा, 3 प्लस 2 आ जाएगा, मतलब 2 की घात कितना, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2 की घात 5 का मतलब मैंने बताया है, पिछली वीडियो में बताया, 2 की घात 5 मतलब 2 क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, गुणा 2 यही हुआ, 1 2 3 4 5। तो हम इसका आंसर क्या 32 भी ले सकते हैं, ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर भी देखें आधार एक जैसे हैं, देखो यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर आधार 3 है, आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात क्या आ जाएगा, 4, और इसमें हमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, -3 जोड़ना है। तो ये ध्यान से देखो, मैंने सब सरलीकरण में ये चिन्हों के बारे में बताया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 की घात 4, और जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी, अलग अलग चिन्हों गुणा क्या होती, माइनस होती, तो यहाँ -3 आ जाएगा। तो 3 की घात यहाँ क्या आ जाएगा, 4 प्लस का है 3 माइनस का, अलग अलग चिन्हों वाली संख्याएं घटाई जाती हैं। तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 3 की घात 1, अगर किसी घात 1 होती तो उसका मतलब वही मान रहता, तो 3 की घात 1 का मतलब क्या हो गया, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो है या इसमें भी देखो आधार एक जैसे हैं और गुणा हो रही है, सही है, तो घातें जो होती हैं वो क्या कर दी जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। तो -3 में जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ा जाएगा, -1 जोड़ा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात -3, और जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस की गुणा हो जाएगी। एक जैसे चिन्हों, अलग अलग चिन्हों की जो गुणा जो होती है वो माइनस होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की घात, ये 3 भी माइनस का, 1 भी माइनस का है, एक जैसे चिन्ह हमेशा जोड़े जाते हैं, तो 3 1 4 हो जाएगा, और जोड़ने के बाद वो चिन्ह लगता है जो उनके साथ लगा हो, माइनस लगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात -4 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आगे भी हल हो सकता है, लेकिन मैं आगे और सूत्र घातांक बताऊंगा, तब बताऊंगा ये कैसे हल होगा आगे। अगला क्वेश्चन फिलहाल देखें। लिखा है 3 की घात 7 भाग 3 की घात 5 का मान ज्ञात करो। यहाँ आप देखो आधार एक जैसे, यहाँ पे आधार 3 है, आधार एक जैसे हैं और भाग हो रही तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 7 में से कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 की घात 7 में से 5 गया, क्या बचा, 2। 3 की घात 2, यानी कि 3 गुणा 3 मतलब कितना, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 5 की घात 3 भाग 5 की घात -2। आधार एक जैसे हैं, सही, आधार एक जैसे हैं तो घातें जो होंगी वो घट जाएंगी। तो 5 की घात 3 है, 3 में से घटाना है, कितना घटाना हमें, -2 घटाना है। तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 3। अब देखो अगर ब्रैकेट पहले माइनस होता है तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटाएंगे, या ऐसे समझ लो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगी, एक जैसे चिन्हों गुणा हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, 2 आ जाएगा। तो 5 की घात, अब 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्हों जोड़ा जाता है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 की घात 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा है 10 की घात
10 की घात -2 भाग 10 की घात -3 का मान ज्ञात करो। आधार एक जैसे हैं तो घातें घट जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 की घात -2 में से हमें क्या करना है, हमें घटाना है, और कितना घटाना, -3 घटाना है। तो ये आ जाएगा 10 की घात, ठीक है, -2, वही जब ब्रैकेट हटाएंगे तो एक माइनस और माइनस गुणा जो होगी वो प्लस हो जाएगी, 3 आ जाएगा। तो 10 की घात, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 2 माइनस का है, 3 प्लस का, अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्हों, अलग अलग चिन्ह जो हैं, तो अलग अलग चिन्ह जो होते हैं वो हमेशा घटाए जाते हैं। तो ये घटाओ कितना बचा, 1, और प्लस के ज़्यादा है तो प्लस को जाए, 10 की घात 1 का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अगला, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है 2 की घात 100 का दुगना ज्ञात करो। तो 2 की घात 100 है, ठीक है, 2 की घात कितना है, 100 है। अब इसका दुगना, दुगने मतलब हम किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दो। दुगने मतलब क्या हो गया, 2 से गुणा कर दो। अब क्या होगा, अब देखो ये गुणा ऐसे नहीं कर सकते, 2 दूनी 4, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 100 है, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है। गुणा नहीं हो सकती, गुणा तब हो जाती जब यहाँ पर घातें एक जैसी होती। तो क्या करें, अब देखो आधार एक जैसे हो गए और गुणा हो रही है, आधार एक जैसे हैं, गुणा हो रही, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 100 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 101, 2 की घात 101, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 3 की घात 50 है और इसका हमें क्या करना है, तिगुना। तिगुना का मतलब 3 से गुणा कर देनी है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ कोई घात नहीं तो 1 होगी, आधार एक जैसे, घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात कितना आंसर आ जाएगा, 3 की घात 51, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है 2 की घात 70 का आधा ज्ञात किया। आधे का मतलब क्या होता है, 2 से भाग कर दो। आधे मतलब क्या है, 2 से भाग कर दो। अब भाग करेंगे तो यहाँ आप देखो 2 की घात कुछ नहीं तो 1 हो गई, आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। 70 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 69, 2 की घात 69, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 3 की घात 100 का 1/3 ज्ञात करो। तो 3 की घात 100 और इसका 1/3 का मतलब क्या हो गया, 3 से भाग, सही है। तो आधार एक जैसे हैं और 3 के ऊपर यहाँ जब कुछ घात नहीं तो 1 है, आधार एक जैसे हैं, घातें घट जाएंगी, तो 100 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, 3 की घात 99, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे ये गुणा हो रही है, आधार एक जैसे हैं, आधार एक जैसे हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात या तो इनको जोड़े में कर लो या फिर तीनों इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो 2 की घात अगर देखो तो 3 4 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2 की घात -5। यहाँ पर भी गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 7 में जोड़ा जाएगा -5, तो ये आ जाएगा 2 की घात 7, और ये प्लस और माइनस अलग अलग चिन्हों गुणा माइनस हो जाएगी, सही है, -5 हो गया, और 2 की घात 7 में से 5 गया, कितना आया, 2, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी आधार एक जैसे हैं, तो पहले मान लो इन दोनों को हल कर लें। तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9, ये 3 की घात -6 है, तो ये क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, 9 में हम जोड़ देंगे -6, तो ये आ जाएगा 3 की घात 9, और वही अलग ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग चिन्हों गुणा माइनस हो जाती है। तो 3 की घात 9 में से 6 गया 3, तो 3 की घात 3, यही हमारा आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले यहाँ तो गुणा हो रही है और आधार एक जैसे हैं, तो 5 की घात कितना हो गया, 7 4 11 हो गया, फिर ये भाग हो रही 5 की घात 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की घात, सही है, आधार एक जैसे हैं और भाग हो रही तो घातें घट जाएंगी, 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा, 3, 5 की घात 3, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आज घातांक पे मैंने 2 सूत्र बताए हैं, दोनों पे आधारित ये प्रश्न आप लोगों सबको अच्छे से समझने में आ गए होंगे। धन्यवाद।